बात करते हैं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जो 2 दिवसीय बैठक आज से भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से जनता मैदान तक वो रोड शो करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन शाम 5 बजे अमित शाह भाषण देंगे। भुवनेश्वर से हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, 20 साल बाद बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक के लिए उड़ीसा को चुना है। भुवनेश्वर में ये बैठक होने जा रही है। क्या मकसद माना जाए बीजेपी का उड़ीसा को चुनने के लिए, इस कार्यकारिणी की बैठक के लिए? शोभना, 1997 में इसके पहले यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी भुवनेश्वर में। उस समय का एजेंडा अलग था, बीजेपी उस समय अलग थी, लेकिन आज बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ सबसे बड़ा दल है। साथ ही साथ 15 से ज्यादा देश के राज्यों में बीजेपी की सत्ता, और बीजेपी की निगाह सीधे सीधे उड़ीसा पर मानी जा रही है। बीजेपी का यह भी मानना है कि जितने भी तटीय राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्यों में उड़ीसा सबसे प्रमुख है। उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, जहां पर कि अब बीजेपी को सत्ता हासिल करनी है, अपने दम पर हासिल करनी है। कभी बीजेपी यहाँ पर छोटे भाई के रूप में यहाँ पर बीजेडी के साथ में काम करती थी, लेकिन अब बीजेपी की निगाह सीधे सीधे उड़ीसा पर पड़ रही है। यही एक कारण है कि भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बीजेपी का टारगेट अगली बार उड़ीसा में सरकार बनाना तो है ही, साथ ही 2019 में भी बीजेपी 300 प्लस यानी कि 300 प्लस के फार्मूले पर काम कर रही है, जिसमें कि आने वाले दिनों में उड़ीसा सहित ऐसे राज्य होंगे जहां पर कि बीजेपी फिलहाल कमजोर है, लोकसभा की सीटें कम है, लेकिन बीजेपी को इन राज्यों में अपनी लोकसभा की सीटें बढ़ानी है। इसलिए यहां पर भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी नाते एयरपोर्ट से बिल्कुल संजय, हम समझ सकते हैं कि तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। गुजरात और हिमाचल की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता यतेंद्र की रिपोर्ट, जो बताएंगे आपको क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं भुवनेश्वर में इस कार्यकारिणी की बैठक को लेकर। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भुवनेश्वर में आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे। इस दौरान 2 प्रस्ताव आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पेश किए जाएंगे। कल शाम तक ये बैठक चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि अभी इसी बैठक के दौरान 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये वो बैठक का स्थान है जहां पर तमाम बड़े नेता 2019 के ऊपर मंथन करेंगे, क्योंकि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो अप्रत्याशित जीत मिली है, उससे बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हैं। और रोड मैप के जरिए जो रणनीति बनाई जा रही है कि खासकर उन 120 से 125 लोकसभा सीटों पर जहां पर 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी हार मिली थी, उन पर मंथन किया जाएगा कि आखिरकार क्यों हार हुई। उसके लिए तमाम पॉइंट्स तय किए गए हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जातिगत बिंदुवार तय करके जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार उन सीटों पर क्यों हार नसीब हुई। इसके लिए पूरा एक रोड मैप बनाया गया है और मंथन बीजेपी के आला नेताओं के साथ किया जाएगा, क्योंकि उन पर फोकस किया जाएगा उन 120 से 125 लोकसभा सीटों पर कि अब 2019 का जो चुनाव होगा उसमें उनको जीत मिले। और बीजेपी को लगता है कि अगर उन सीटों पर सही से काम कर लिया गया, सही से तैयारी कर ली गई, तो 2019 एक बार फिर से उनके खाते में होगा। कैमरामैन संजीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, भुवनेश्वर। फिलहाल यहां हमें रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, पर ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको एक अहम जानकारी